यहां पर हमने देखा है कि एक कमजोर शुरुआत हुई है। जापान का बाजार निके इस समय नीचे है। कॉस्पी, स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान सब में हम देख रहे हैं 1.25 से 2% तक की कमजोरी है। और कमोडिटी मार्केट की और खासतौर से कच्चे तेल की बात करें तो एकाएक जो सुबह एक निचले स्थानों से स्ट्रेंथ आई थी वो अब चौतरफा गिरावट में तब्दील हुई है। तो ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से पूरे मार्केट मच गई है, इक्विटी से लेकर कमोडिटी बाजार तक? इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। I really wish this was a good morning and good Friday. बट ये क्या हो गया एकाएक अमेरिकी मार्केट्स में? यहां तो समझ में आ रहा है कि मांग को लेकर चिंताएं हैं, डॉलर इंडेक्स का कमबैक हो गया है। यूएस में क्या हो गया? कोई आइडिया नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली क्यों बाजार इतने गिरे। एक्चुअली जब हमने देखा कल रिवर्सल आया था, लगभग 1000 पॉइंट्स की तेजी आई थी, तो फेड की जो ये कमेंट्री थी कि आधे % से ही रेट्स बढ़ाएंगे, 0.5% से नहीं बढ़ाएंगे, उससे बाजार को बड़ा आश्वासन मिला था। बॉन्ड बिक्री 3 महीनों के लिए कम स्तर पर थी, जो अनुमानित था उससे काफी कम थी, वहां से सहारा मिला था। पर कल का ये जो पूरा का पूरा रिवर्सल आया, देखिए हमने देखा 1000 पॉइंट की रैली लगभग डाउ में आई थी और कल 1000 पॉइंट से ज्यादा डाउ फिसला है। तो लगभग उन्हीं स्तर पर वापस अमेरिकी बाजार आ गए हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। नैस्डैक में पिछले 3 दिनों का अगर एक्शन देखें कल के अलावा, तो हमने 4% की रैली देखी थी। कल ही के सेशन में 5% नैस्डैक टूट गया है, तो वहां पर भी एक बड़ा रिवर्सल आ गया है। अभी समझना मुश्किल है कि एग्जैक्टली किस संकेत पर बाजार रिवर्स हुए हैं, क्योंकि पॉलिसी तो अच्छी तरह से पचा ली थी। पॉलिसी से पहले बाजार हल्के थे, पॉलिसी के बाद अच्छी रैली आई, बट ये पूरा रिवर्सल, कंसोलिडेशन नहीं हुआ, पूरा का पूरा रिवर्सल हुआ। वहां से आप जरूर चिंता का विषय आ रहा है। तो जैसे आप बता ही चुके हैं, 1000 अंक टूटा है डाउ, और अमेरिकी बाजारों के लिए 2 साल में, लगभग 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट आपने कल आती हुई देखी। तो उसी की एक बड़ी चिंता यहां पर बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा ऑफ कोर्स नैस्डैक की जो 5% की इंट्राडे गिरावट है, ये काफी चिंताजनक है। वापस नवंबर 2020 के स्तर पर नैस्डैक आए, यानी कि लगभग 1.5 साल के निचले स्तर पर नैस्डैक है। और अगर आप ऊंचाई से देखें तो अब 24% का करेक्शन आ गया। तो डीप इनटू बेयर मार्केट टेरिटरी नैस्डैक आपको जाते हुए दिख रहा है। जम के पिटाई हुई है अक्रॉस द बोर्ड। और बॉन्ड यील्ड देखिए वापस 3% के पार, इनफैक्ट कल 3.1% का इसने स्तर छुआ है। अगेन 2018 के बाद इन लेवल्स पर हम बॉन्ड यील्ड देख रहे हैं। तो इन्फ्लेशन की चिंता एक बार फिर से बाजार पर हावी होती हुई दिख रही है। अब यह डर शायद नहीं पैदा हो रहा हो कि फेड और अग्रेसिव, फेड को होना चाहिए, उतना अग्रेसिव नहीं है। कल रिलीफ था कि चलिए अच्छा है, फेड उतना अग्रेसिव नहीं है। अब लग रहा है कि उसी की चिंता है कि फेड को और अग्रेसिव होना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। बट परेशानी बढ़ रही है और अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, सभी सेक्टर्स में गिरावट है। स्मॉल कैप्स भी कल 4% फिसले। और दिग्गज आईटी शेयर्स की आप परफॉर्मेंस देखिए, Amazon 7.5% फिसला है, मेटा 7% नीचे था, एप्पल 5.5% फिसला है, अल्फाबेट 5.5% नीचे था, माइक्रोसॉफ्ट भी लगभग उतनी बड़ी गिरावट दिखा चुका है। तो ट्विटर छोड़ बाकी सारे दिग्गज आईटी शेयर्स में गिरावट आई है, जिसने फिर बाजार को और नीचे ड्रैग किया। इनफैक्ट S&P 500 की बात करें, 500 स्टॉक होते हैं, उसमें सिर्फ 18 स्टॉक्स में हल्की बढ़त आपने देखी है। उसके अलावा बाकी सारे स्टॉक्स कल गिरकर बंद होते हैं। तो दिखा रहा है कि कितनी सिवियर सेलिंग अमेरिका में आपने आती हुई देखी है। यूरोप की बात करें तो अमेरिका की गिरावट से पहले यूरोप के बाजार बंद हो गए थे, तो उतना इंपैक्ट कल नहीं दिखा था, आज खुलने के बाद यहां पर दिखेगा। मिलाजुला कारोबार था। बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे हाईलाइट हो ही चुका है, लगातार चौथी बार इन्होंने 1/4% से रेट्स बढ़ाए हैं। ब्याज दर अब वहां पर बढ़कर 1% की हो गई है, 13 साल में सबसे ज्यादा। रिसेशन की चिंता इन्होंने जताई है, वो एक चिंता का विषय है। वो कह रहे हैं कि इस साल के आखिरी क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी का अनुमान वो लगा रहे हैं, तो उसकी एक चिंता है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स वापस उछलकर 20 साल की ऊंचाई पर आ गया है। सोने में कल हमने देखा 1900 से फिसलकर अब 1870 पर सोना आते हुए दिखा है। बेस मेटल्स में हमने गिरावट आती हुई देखी है, आधे से 1.5% अक्रॉस द बोर्ड बेस मेटल्स में सेलिंग हुई है। कच्चे तेल ये स्टेबल है, 110-111 के आसपास ब्रेंट दिख रहा है। ओपेक का जो आउटपुट बढ़ाने का प्लान है हर महीने 4.3 लाख बैरल्स का, उस पर वो कायम है। इंटरनेशनल प्रेशर पर ओपेक ने गिवन नहीं किया, इससे कच्चे तेल के दाम संभले हुए हैं, वही एक स्टेबल चीज है। बाकी हर जगह भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है। पॉइंट टेकन। सो क्लियरली अच्छा दिन तो साबित नहीं हुआ है और हमारे मार्केट्स के लिए भी कोई बहुत बेहतरीन संकेत नहीं दिख रहे, फिर चाहे वो इक्विटी स्पेस हो या फिर कमोडिटी मार्केट। शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। इससे पहले कि